की कर रहे थे, 4 कैविटी की, क्रेनियल कैविटी, ठीक है, इसके बाद वर्टिब्रल या स्पाइनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। ये जो हेड है, ठीक है, ये हमारी जो मुंडी है, ठीक है, ऊपर वाला ये जो ढक्कन है, ठीक है, ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन को निकाल दिया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ब्रेन, मस्तिष्क। ये तो हम लोग को पता है ना, मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, सबसे ऊपर, ठीक है। अब ये जो मस्तिष्क जिस जगह पे पाया जा रहा है, मस्तिष्क क्या हो गया, ब्रेन क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, ये जिस जगह पे पाया जाता है, ये जो खाली जगह है, यहीं पे तो ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, ये जो खाली जगह है स्कल के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, और इसके अंदर ऑर्गन्स कौन सा रहता है, ब्रेन, ठीक है। एक क्लियर हुआ, ऊपर जो है मुंडी है, इसके ऊपर जो खाली जगह होती है, ठीक है, यानी इसमें स्कल में जो ऊपर खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गन्स कौन सा प्रेजेंट रहता है, ब्रेन। क्लियर हुआ, क्रेनियल कैविटी समझ में आया। दूसरा है वर्टिब्रल कैविटी या फिर स्पाइनल कैविटी, ठीक है। तो वर्टिब्रल और स्पाइनल का अगर ना याद रहे तो रीढ़ की हड्डी तो याद है, कहाँ पाई जाती है, बैक साइड में, ठीक है, पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये पूरा जो रीढ़ की हड्डी ये दिख रही है, ये जो सफेद सफेद दिख रहे हैं, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इसके बीच में एक खाली जगह होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में, सारी रीढ़ की हड्डी आपस में जोड़ दिया जाए तो इसके बीच में एक खाली जगह बन जाती है, ठीक है। और इसी खाली जगह से ये येलो कलर की जो दिख रही है, ये नर्व जो है, ये नर्व पूरी बॉडी में क्या है, फैली रहती है, क्लियर। तो जो वर्टिब्रा के बीच में जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कैविटी या फिर स्पाइनल कैविटी, जिसके अंदर क्या है, स्पाइनल कोड क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। दो क्लियर हुई, भूल जाओ तो सिंपल सा याद रख लेना, एक इधर होती है और एक पीछे होती है, ठीक है। ये वाली इसको हम क्रेनियल बोलते हैं और पीछे वाले को हम वर्टिब्रल बोलते हैं। क्लियर हुआ, वर्टिब्रल या फिर स्पाइनल, ये दो होगा। दो की बात करें अब इधर, ठीक है, तो हमारी बॉडी को जो हमारा धड़ है, ट्रंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी गर्दन से लेके, ठीक है, पैल्विक रीजन तक, ठीक है, बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ बॉडी रहती है, ठीक है। ये ऊपर वाला ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है पूरा, ठीक है, ये कौन सा हो गया, क्रेनियल कैविटी हो गया, ठीक है। अब ये पूरी जो बॉडी की बात करें, धड़ की बात करें, ये नेक है, ठीक है, नेक से लेके पूरा क्या है, एब्डोमेन के नीचे यानी पैल्विक रीजन की बात करें, तो बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ये हो गया लोअर पार्ट, ठीक है, और ये हो गया अपर पार्ट, क्लियर, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। ये डिवाइड किसके द्वारा किया गया है, ये बीच में एक बहुत मजबूत मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, नाम सुना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो इसका बड़ा रोल रहता है, रेस्पिरेशन में मेन रोल डायफ्राम का रहता है, इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, ठीक है। डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाएगा तब गैस जो है वो अंदर जाएगी, और जब ऊपर की तरफ आएगा तब वो बाहर, क्लियर। तो डायफ्राम के द्वारा बॉडी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड रहती है, ठीक है। कभी भी पूछ लिया जाए बॉडी के कितने पार्ट, कितने पार्ट, दो पार्ट, ठीक है। कौन कौन से, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, डिवाइड किसके द्वारा रहती है, डायफ्राम, क्लियर। बॉडी के अपर पार्ट में इस तरीके से बनी हुई थी, ठीक है। बॉडी का जो अपर पार्ट है, ये जो पूरी खाली जगह है, ठीक है, बॉडी के अपर पार्ट में जो खाली जगह होती है, इस खोखली या खाली जगह को बोलते हैं हम थोरेसिक, ठीक है। हमारा बॉडी पार्ट है ये, ठीक है, इसके अपर पार्ट में ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोलते हैं हम, थोरेसिक कैविटी, और लोअर पार्ट की ये जो पूरी खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं
इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनो एब्डोमिनो पैल्विक। क्लियर हुआ? एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। ठीक है, 4 हो गई, चारों समझ में आई। स्कल के अंदर जो है, ठीक है, वो कौन सा है? क्रेनियल कैविटी। वर्टिब्रा के जो अंदर है वो क्या है? ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खाली जगह है वो कौन सी है? वर्टिब्रल कैविटी। बॉडी के अपर पार्ट में जो खाली जगह है वो कौन सी है? थोरेसिक कैविटी। बॉडी के लोअर पार्ट में जो खाली जगह है वो एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। ठीक है, इसमें 2 वर्ड हैं, याद रखिएगा, एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब इसको देख लो, ये डिवाइड है, ठीक है, डायफ्राम के द्वारा। ये जो ऊपर वाला, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा हो गया? थोरेसिक कैविटी हो गया। नीचे वाला ये जो पूरा पार्ट है, ये कौन सा हो गया? एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। ये जो पूरा पार्ट यहां से दिख रहा है, दिख रहा है ये नीचे तक, इसमें भी 2 कैविटी होती है। एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी को भी क्या है, 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक किया गया है एब्डोमिनल कैविटी और दूसरा किया गया वो है पैल्विक कैविटी। ठीक है, दोनों को जोड़ के, जैसे अपर पार्ट और लोअर पार्ट, या फिर थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी के बीच में क्या था? डायफ्राम था। ठीक है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी के बीच में कोई भी मसल्स या कोई भी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ ये काल्पनिक रेखा के द्वारा होता है कि जो ग्रोइन वाला एरिया होता है या जो पैल्विक एरिया होता है, जो पैल्विक गिर्डल जो है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स या वो वाला जो एरिया होता है उसको हम पैल्विक एरिया कहते हैं, और उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम एब्डोमिनल एरिया या फिर एब्डोमिनल। इतना क्लियर हुआ?